नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मेरे पास एक शख्स आया और ऐसी बात पूछी कि मेरी कुछ समझ में ना आया कि इसका जवाब क्या दूं। उसने पूछा, मुझे ये मसला बताइए कि एक शख्स बहुत ही खुश और हथियार बंद होकर हमारे अमीरों के साथ जहाद के लिए जाता है, फिर वो अमीर हमें ऐसी चीज़ों का मुकल्लफ करार देते हैं कि हम उनकी ताकत नहीं रखते। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बात का जवाब क्या दूं। अलबत्ता जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी हयात मुबारका में थे तो आपको किसी भी मामले में सिर्फ एक मर्तबा हुक्म की ज़रूरत पेश आती थी और हम फौरन ही उसे बजा लाते थे। ये याद रखने की बात है कि तुम लोगों में उस वक्त तक खैर रहेगी जब तक तुम अल्लाह से डरते रहोगे, और अगर तुम्हारे दिल में किसी मामले में शुबा पैदा हो जाए कि किया जाए या नहीं तो किसी आलिम से इसके मुताल्लिक पूछ लो ताकि तशफ़ी हो जाए। वो दौर भी आने वाला है कि कोई ऐसा आदमी भी जो सही सही मसले बता दे तुम्हें नहीं मिलेगा। उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जितनी दुनिया बाकी रह गई है वो वादी के उस पानी की तरह है जिसका साफ और अच्छा हिस्सा तो पिया जा चुका है और गदला हिस्सा बाकी रह गया है। सही बुखारी हदीस नंबर 2964। मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे उमर बिन उबैदुल्लाह के गुलाम सालिम अबी नज़र ने, सालिम उनके मुंशी थे, बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें एक ख़त लिखा और मैंने उसे पढ़ा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जहाद के मौके पर जिसमें लड़ाई भी हुई थी सूरज के ढलने तक जंग शुरू नहीं की। सही बुखारी हदीस नंबर 2965। इसके बाद आपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को खिताब करते हुए फरमाया, लोगो, दुश्मन के साथ जंग की ख्वाहिश और तमन्ना दिल में न रखा करो, बल्कि अल्लाह ताला से अमन व आफियत की दुआ किया करो। अलबत्ता जब दुश्मन से मुठभेड़ हो ही जाए तो फिर सब्र व इस्तकामत का सबूत दो। याद रखो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। इसके बाद आपने यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, किताब के नाजिल करने वाले, बादल भेजने वाले, अहजाब दुश्मनों के दोस्तों को शिकस्त देने वाले, उन्हें शिकस्त दे और उनके मुकाबले में हमारी मदद कर। सही बुखारी हदीस नंबर 2966। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वा जंग तबूक में शरीक था। उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आकर मेरे पास तशरीफ लाए। मैं अपने पानी लादने वाले एक ऊंट पर सवार था। चूंकि वो थक चुका था इसलिए धीरे धीरे चल रहा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया कि जाबिर, तुम्हारे ऊंट को क्या हो गया है? मैंने अर्ज किया कि थक गया है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे गए और उसे डांटा और उसके लिए दुआ की। फिर तो वो बराबर दूसरे ऊँटों के आगे आगे चलता रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अपने ऊँट के मुताल्लिक क्या ख्याल है? मैंने कहा कि अब अच्छा है, आपकी बरकत से ऐसा हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर क्या इसे बेचोगे? उन्होंने बयान किया कि मैं शर्मिंदा हो गया क्योंकि हमारे पास पानी लाने को इसके सिवा और कोई ऊँट नहीं रहा था। मगर मैंने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर बेच दे। चुनाचा मैंने वो ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेच दिया और ये तय पाया कि मदीने तक मैं इसी पर सवार होकर जाऊंगा। बयान किया कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी शादी अभी नई हुई है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़कर अपने घर जाने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त इनायत फरमा दी। इसलिए मैं सबसे पहले मदीना पहुंच आया। जब मामू से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे ऊँट के मुताल्लिक पूछा। जो मामला मैं कर चुका था उसकी उन्हें इत्तला दी तो उन्होंने मुझे बुरा भला कहा। एक ऊँट था तेरे पास, वो भी बेच डाला और अब पानी किस पर लाएगा? जब मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही तो आपने मुझसे दरियाफ्त फरमाया था कि कंवारी से शादी की है या बेवा से? मैंने अर्ज किया था बेवा से। उस पर आपने फरमाया था कि बाकरा से क्यों ना की, वो भी तुम्हारे साथ खेलती और तुम भी उसके साथ खेलते।
کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی ابھی کمارے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، یا یہ کہا کہ وہ احد میں شہید ہو چکے ہیں اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اس لیے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ انہی جیسی کسی لڑکی کو بیاہ کے لاؤں جو نہ انہیں ادب سکھا سکے نہ ان کی نگرانی کر سکے۔ اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی تاکہ وہ ان کی نگرانی کرے اور انہیں ادب سکھائے۔ انہوں نے بیان کیا، کہا پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو صبح کے وقت میں اسی اونٹ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ کی قیمت عطا فرمائی اور پھر وہ اونٹ بھی واپس کر دیا۔ مغیرہ راوی نے کہا کہ ہمارے نزدیک بائع میں یہ شرط لگانا اچھا ہے، کچھ برا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2967۔